हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन है। और प्यारे भाइयों, इसका डिफरेंस है वो 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो कोई भी पदार्थ है आपके पास, जैसे मैं मान के चलता हूँ ये आपके पास पदार्थ है और इस पदार्थ में टोटल कितनी मात्रा है प्यारे भाइयों, वेट, वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन जो भार होता है प्यारे भाइयों, जैसे मैं मान के चलता हूँ ये आपके पास पृथ्वी का तल है और ये वस्तु कोई पृथ्वी पर क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब गिरते समय पृथ्वी जितने बल से क्या करेगा, ये प्यारे भाई इसको आकर्षित करेगा, वो कहलाता है भार। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी कितने बल से आकर्षित कर रहा है, उस वस्तु का वो भार कहलाता है, ठीक है ना। और यदि किसी पदार्थ पर टोटल कितनी मात्रा समाहित है, वो कहलाती है प्यारे भाइयों द्रव्यमान। तो पहला डिफरेंस तो इसकी परिभाषा ये कि किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में जो समाहित टोटल उसका वेट है, वजन है, या किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा है, वो कहलाता है प्यारे भाइयों द्रव्यमान। क्या, किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। और किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं प्यारे भाइयों, तो उसे कहते हैं क्या, भार कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई कि वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जितने बल से आकर्षित करता है या उसे खींचने का प्रयास करता है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। अगला आपका प्यारे भाइयों कि द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ आप ले जा रहे हैं 2 किलोग्राम का है, तो आप कहीं भी ले जाएंगे, पृथ्वी के ऊंचाई पर ले जाएंगे, पृथ्वी के गहराई पर ले जाएंगे, तो उसका मान नहीं बदलने वाला, वो 2 किलोग्राम का 2 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन भार की बात करते हैं प्यारे भाइयों, जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊंचा स्थान पर जाएंगे तो आकर्षण बल का मान थोड़ा सा कम होगा प्यारे भाइयों, जिससे भार में कमी आएगी। सिंपल है, यानी दूरी के साथ साथ भार में कमी आती है। डेफिनेट है, पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, पृथ्वी के जितना नजदीक होगा उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे प्यारे भाइयों हम ऊंचाई स्तर पर जाते हैं तो किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। इसका कारण यही होता है कि प्यारे भाइयों उसके पृथ्वी का आकर्षण बल कम हो जाता है। कहने का मतलब भार का मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। 2 क्लियर है कि वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं और पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करता है उसे उसका भार कहते हैं, जो कि F बराबर mg के बराबर होता है। F बराबर mg के बराबर होता है, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड करता है। अगला आपका प्यारे भाइयों जो द्रव्यमान होता है इसको जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से मापा जाता है, जबकि भार का मापन प्यारे भाइयों स्प्रिंग तुला से की जाती है। किससे, स्प्रिंग तुला से की जाती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि प्यारे भाइयों भार क्या है, एक प्रकार से लगने वाला बल है, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है। और भार एक सदिश राशि, जिससे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि द्रव्यमान है, कहीं भी आप ले जाएंगे, यदि 2 किलोग्राम का वस्तु है तो कहीं भी ले जाएं वो 2 किलोग्राम ही रहेगा। चीजें क्लियर है। यदि वो 5 किलोग्राम है, आप यदि मान लीजिए 60 किलोग्राम के हैं तो आप कहीं भी जाएंगे आप 60 किलोग्राम के रहेंगे। यदि 40 किलोग्राम के हैं तो पृथ्वी के किसी भी तल पर जाए, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर जाए, किसी भी स्थान पर जाए, तो आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे भार की बात की जाए प्यारे भाई, तो त्वरण के आधार पर जैसे जैसे त्वरण का मान बदलता है वैसे वैसे भार के मान में भी बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, लेकिन प्यारे भाइयों किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर कृत्रिम उपग्रह में भार कितना होता है, शून्य होता है। कुल मिलाकर ऐसा लग सकता है पृथ्वी के केंद्र पर भार कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। या कृत्रिम उपग्रह पर भी भार कितना होता है, शून्य होता है। यह किसी वस्तु का मौलिक गुण होता है, कौन सा, द्रव्यमान, और जबकि प्यारे भाइयों ये मौलिक गुण नहीं है, ठीक है। तो आपको कितना डिफरेंस तैयार करना है, मात्र 5 डिफरेंस तैयार करना है। फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं कि द्रव्यमान क्या है, वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। और पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है, खींचती है, उसे उसका क्या कहते हैं, भार कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर द्रव्यमान का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि भार का मान भिन्न भिन्न जगह पर बदलता रहता है। द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से, जबकि वहीं पे भार का मापन करते हैं स्प्रिंग तुला से, ठीक है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। और द्रव्यमान एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि वहीं पे यदि भार की बात की जाए तो भार एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन प्यारे भाइयों भार शून्य हो सकता है, जैसे केंद्र पर पृथ्वी के। और यदि हम उपग्रह पर जाते हैं तब पर भी वहां भार शून्य होता है। और द्रव्यमान एक मौलिक गुण होता है, जबकि भार एक मौलिक गुण नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सभी डिफरेंस कंप्लीट हो गए। आशा और उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में आप लोगों ने द्रव्यमान और भार में डिफरेंस समझ लिया। इस चैप्टर में जो भी है प्यारे भाइयों
सारा टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराता हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और प्लेलिस्ट में जाएं, अच्छे से तैयारी करें। जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको क्रम से मिल जाएंगे 11th क्लास के फिजिक्स या केमिस्ट्री के। चलिए तो फिर प्यारे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।